तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3। देखो बच्चों, y इज इक्वल्स टू x भी शायद आपको समझ में आ रहा होगा, x इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3, y के पैरेलल होगा, ये सब समझ में आ रहा है। ये वाला कर्व थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1, यहाँ कहीं हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास -1 और ये हो गया हमारे पास -2 और ये 1 और यहाँ कहीं 2, ये 0,0 है, सबको पता है, ऑरिजिन है, ये x डैश और y डैश, ठीक है। ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2। तो ध्यान से इसको चेक करिए आप, ठीक है। ये कर्व है आपका, यहाँ क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y-2 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, चेक करो, 2 को इधर भेज दीजिए तो y-2 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y-2। अब अगर आप इसको कंपेयर करें, ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा थोड़ा आपको ये ऐसा लग रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का। बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे लग रहा है, तो सुनो बात समझो जरा। देखो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो दी हुई है उसमें लेफ्ट में x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था पैराबोला का, ये अपवर्ड पैराबोला है ना, ऐसे करके बनता है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से चेक करो, y के आगे 4a होता था और प्लस 4a होता था, मतलब y का कोफिशिएंट कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि होगा तो ये अपवर्ड पैराबोला। बट ये वाला जो पैराबोला होता था, ये वाला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसका जो वर्टेक्स होता था ये कहाँ आता था, ऑरिजिन पे, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो ऑरिजिन से शिफ्ट हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, सुनो ध्यान से चेक करो। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ करता था, याद करो भाई, याद है आपको, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay जब होता था, y के आगे यहाँ पर देखो नेगेटिव होता था, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता था, ठीक। यहाँ पर जब हमने निकाला x स्क्वायर इक्वल्स टू y-2, y के आगे तो पॉजिटिव है ना, +1 है ना, y का कोफिशिएंट +1 ही तो है, माइनस तो है नहीं y के आगे, ठीक है। तो बनेगा तो अपवर्ड, लेकिन ऑरिजिन से नहीं पास करेगा इसका वर्टेक्स, इसका, ठीक। तो कहाँ से पास करेगा, तो उसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये y-2 को आप 0 के इक्वल रख दिया करिए, y-2 को आप 0 के इक्वल रख दिया करिए, y का जो भी वैल्यू आ रहा है 2, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2 से पास करेगा पैराबोला, y इज इक्वल्स टू 2 से पास करेगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, ठीक है, यानी कि 0,2 से पास करेगा, यानी कि y एक्सिस पे समवन लाइक ऐसे करके पास करेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, सुन लीजिए, ये पैराबोला ऐसे पास करेगा, ठीक, फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक काम किया करिए, पता है क्या, ये जो पैराबोला आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस पैराबोला में आप x और y की वैल्यू पुट कर लिया करिए, ठीक है। ये जो पैराबोला है इसमें आप x और y की 2-3 वैल्यूज फटाफट पुट कर लिया करिए, ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि लगभग ये पैराबोला कहाँ से पास करेगा, करेक्ट। चलो बताता हूँ मैं कैसे। देखो x की वैल्यू अगर आपने 0 यहाँ पे पुट करी, ठीक, तो x 0 डालोगे तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 0,2, यही पॉइंट मैंने भी आपको बताया था, ठीक। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू 1 रखें, x इज इक्वल्स टू 1 रखें, तो y-2 इधर आएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट मिला आपको, x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आ गया, 3, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1,3। और इसी तरीके से आप x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, -1 का स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू y-2, -2 को इधर ले जाओ तो y फिर से 3 आ गया, यानी कि x की वैल्यू जब -1 रखी तब भी 3 आ गया। तो ऐसे 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो लगभग आपको पैराबोला की स्थिति पता चल जाएगी, 0,2, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया आपका 0,2 और 1,3, तो 1, यहाँ कहीं आएगा आपके पास 3 है ना, तो 1,3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक, -1 पे भी कितना आ रहा है, 3, तो -1,3 यहाँ कहीं आएगा। अब तो आपको पक्का हो गया होगा, हाँ भाई पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा आपका, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, y एक्सिस, क्योंकि ये फॉर्म आपको x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप का ही नज़र आ रहा था, और ये पास कहाँ से करेगा, इसका वर्टेक्स, अब ये देखिए ऑरिजिन है ना, ये ऑरिजिन से शिफ्ट हो गया इसका वर्टेक्स, कहाँ पे, 0,2 पे, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर हम a बोलें तो a अब वर्टेक्स है हमारे क्या नाम है, पैराबोला का, ठीक है, और इसका वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने, 0,2, बात समझ में आ गई। तो बस यही एक इसमें कठिन काम था इस क्वेश्चन में, बाकी सब तो बहुत ईजी है इसमें, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा बहुत ही ईजिली, बस ये पैराबोला आपको शायद परेशान करता है ना, अब बाकी तो आप खुद से इसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है, मैं तो करवाऊंगा ही, आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास y इज इक्वल्स टू x,
ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स वाली जो लाइन होती है तो सबको पता है ये कैसे पास करती है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स, ये देखिए ये ऑरिजिन से पास करती है ना, ये y इज इक्वल्स टू एक्स होती है, हमने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था, ऐसी होती है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है 45 डिग्री। तो देखो 45 इधर 45 इधर, टोटल 90 हो जाएगा ये, क्योंकि y एक्स पे परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक। तो ये वाली जो लाइन है ये है आपकी y इज इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू 0। सुनो, x इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, y एक्सिस। भाई y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 क्या है आपका, ये जो y एक्सिस है ना, ये जो y एक्सिस है ना, यही आपका x इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस पे ही हमने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक लाइन है। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 3, y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो 1 2 3 यहाँ कहीं से, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3 ऐसे करके एक लाइन जाएगी, ठीक है। ये पैराबोला आपका ऐसे जाएगा लगभग, ये ऐसे, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन जो है आपकी y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन ऐसे करके जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन है इन दोनों का, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, इसको मैं पैराबोला को हटा के लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। पैराबोला आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिला है, ये वाला पॉइंट, ये देखिए पैराबोला ऐसे और लाइन ऐसे, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमने b रखा, और b इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x इज इक्वल्स टू 3। ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल्स टू 3, जो कि y के पैरेलल है। अब अगर आप क्लियरली देखें यहाँ पे, तो आपको पैराबोला, लाइन x इज इक्वल्स टू 3, लाइन y इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y एक्सिस से बाउंडेड रीजन कौन सा मिल रहा है, ध्यान से चेक करिए, b, इसका नाम m रख दिया हमने, ये हो गया आपका o। तो ध्यान से चेक करिए, रीजन b m o, ये वाला पॉइंट a है, b m o a b, ठीक है। एक बार शेड करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो रीजन है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली दिख रहा होगा, ये वाला जो रीजन है आपका, ठीक है, दिस रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए ये कर्व है आपका पैराबोला वाला, और कर्व की इक्वेशन हम आपको दिखा देते हैं। कर्व की इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये रहा देखिए कर्व पैराबोला वाला पोर्शन, ठीक। फिर ये क्या है, ये क्या है, ए ओ क्या है, यह आपका y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ए ओ की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए ओ की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या है, लाइन y इज इक्वल्स टू x, और ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 3। देखिए ये b से लेके m तक इसकी भी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये लाइन x इज इक्वल्स टू 3 का ही पार्ट है, और ये लाइन y इज इक्वल्स टू x थी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू x होगी, ठीक। उसके बाद यहाँ भी आपको मैं दिखाने के लिए लिख देता हूँ, ये पॉइंट a से लेके o तक, a o का जो इक्वेशन होगा वो y एक्सिस का ही जो इक्वेशन होगा वही होगा, क्योंकि y एक्सिस का ही पार्ट है, तो x इज इक्वल्स टू 0 इसकी इक्वेशन होगी, किसकी, a o की, ठीक है। अब ये रीजन आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ, नाम लिखते हैं ए बी एम ओ ए, ए बी एम ओ ए बी एम ओ ए, ठीक है। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करिए ऐसे करके, ठीक है। और वर्टिकल स्ट्रिप का जो टॉप वाला पॉइंट है उसका नाम P, और जो बॉटम वाला पॉइंट है उसका नाम Q। अब ध्यान से चेक करिए, ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट जब चलेगी तो टॉप वाला जो पॉइंट है P वो लगातार इस पैराबोलिक पाथ पे चलेगा, ये देखिए, यानी कि पॉइंट P के लिए हमारी डेफिनेशन नहीं चेंज होगी, पॉइंट P लगातार पैराबोला पे ही चलेगा बिटवीन द पॉइंट A एंड B। उसके बाद जो Q है वो लगातार O से M के बीच में चलेगा, यानी Q के लिए भी फंक्शन डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, Q कौन से, y इज इक्वल्स टू x पे चलता है लगातार। तो हम आराम से ये जो स्ट्रिप है रेक्टेंगुलर PQ, इसके एरिया को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, विद इन द पॉइंट A एंड B, या फिर आप कह सकते हो O एंड M, तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक। तो अगर ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, देखो पॉइंट P के, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बहुत बार वैसे मैं करा चुका हूँ। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके हो जाएंगे x1, y1, ठीक। और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2। जहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप है तो पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 ही होगा, ठीक है। तो Q तक कैसे पहुँचोगे, x1, y1, और P तक कैसे पहुँचोगे, x1,
सॉरी क्यू तक कैसे पहुंचोगे x1 y2 और p तक कैसे पहुंचोगे x1 y1, ठीक। तो pq का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा y1 माइनस y2, कई बार बता चुका हूँ, उसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। y1 माइनस y2 ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी लेंथ किसकी, स्ट्रिप pq की, ठीक है। तो स्ट्रिप pq की लेंथ हो गई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप pq की लेंथ हो गई y1 माइनस y2, ओके। और इसकी जो विड्थ है, ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसकी विड्थ dx हो जाएगी, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट। अब ध्यान चेक करिए, इस स्ट्रिप का चाहे टॉप वाला पॉइंट चेक कर लो चाहे बॉटम वाला, टॉप वाला करते हैं। ए से बी के बीच में रन कर रहा है ना, तो 0 से लेके और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 3 ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, हमें नहीं पता, उससे हमें मतलब भी नहीं है, बट पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, क्योंकि पॉइंट बी कहाँ लाइन कर रहा है, लाइन एक्स इक्वल्स टू 3 पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3। फिर भी अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ध्यान चेक करो। पॉइंट क्यू बिटवीन द पॉइंट ओ एंड एम रन कर रहा है, तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0 और एम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एम का भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, क्योंकि एम कहाँ आ रहा है एक्स इक्वल्स टू 3 वाली लाइन पे, और वाई कोऑर्डिनेट इसका कुछ भी होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी कि विद इन द लिमिट 0 to 3 हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये y1 कहाँ लाई कर रहा है, तो ध्यान चेक करिए x1 y1 ये पॉइंट P आ रहा है पैराबोला पे, ठीक। तो y1 कहाँ लाइन कर रहा है आपका पैराबोला पे, यानी कि y1 की वैल्यू निकालेंगे पैराबोला से। और y2 कहाँ लाई कर रहा है, तो ध्यान चेक करो स्टूडेंट्स, y2 जो है आपका यानी कि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट थे x1 y2, ठीक। तो y2 आपका लाई कर रहा है कहाँ, लाइन पे, कौन सी लाइन पे, y इक्वल्स टू x पे। तो y2 लाइज ऑन y2 lie on line on the line कर लेना y इक्वल्स टू x, ठीक है। चलो बस, यानी कि y1 की वैल्यू कहाँ से निकाल के लानी है पैराबोला से, और ये रही पैराबोला की इक्वेशन। तो y की वैल्यू x² + 2 रखेंगे हम यहाँ, y1 की जगह कितना पुट करेंगे x² + 2 और माइनस y2 की जगह, y2 लाइन पे लाई कर रहा है तो y इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे x, तो ये वाले y2 की जगह x पुट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास, और विद इन द लिमिट 0 to 3 हमें इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए करते हैं, x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 करते हैं आप। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ / 3 और प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस x का इंटीग्रेशन x² / 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें लिमिट पुट करते हैं 0 to 3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है हम क्या पुट करेंगे अपर लिमिट 3, तो 3 का क्यूब 27/3 और प्लस 2 × 3 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 9/2, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस जब आप लोअर लिमिट करोगे ना, तो देखो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स रखोगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखोगे ना, तो 0 का क्यूब 3 0 और प्लस 2 × 0 0 और माइनस 0 का स्क्वायर 2 0, ये हो जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 माइनस 9/2, ओके। और पीछे 0 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं। 2 × 15 30 30 माइनस 9 21, एलसीएम लोगे तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कर लीजिए।